की बातों से जानी को पता चल जाता है कि वो किसी हेल्दी और वेल्दी आदमी को डेट करना चाहती है, ना कि व्हील चेयर पर बैठे गंदे पुराने कपड़े पहने हुए किसी जानी को। तब जानी उसे बताता है कि मैं हाई स्पीड कंपनी का ओनर हूँ और पूरे यूरोप में मेरे 148 स्टोर है, मेरे पास एक शानदार विला भी है। ये सब सुनकर एलिसा का रवैया ही बदल जाता है और वो कहती है कि अगले संडे आप मेरे कंट्री हाउस में आइए। जानी संडे को उस एड्रेस पर पहुंचता है। वो अपनी कार को डोर पार्क करके अपने व्हील चेयर पर बैठकर वहां जाता है। साथ ही वो एलिसा के पेरेंट्स और भाई से मिलता है। एलिसा की दादी ऑक्सीजन सपोर्ट पर होती है। फिर वहाँ एलिसा की बहन चियारा भी आती है। उसकी खूबसूरती देखकर जानी एकदम तंग रह जाता है, लेकिन उसका चेहरा एकदम से बदल जाता है जब चियारा खुद व्हील चेयर पर बैठी होती है। अब जानी रियलाइज करता है कि कहीं एलिसा ने मुझे यहाँ अपनी छोटी बहन के साथ सेट करने के लिए तो नहीं बुलाया। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। चियारा जानी को बताती है कि मुझे स्पोर्ट्स बहुत पसंद है और मुझे अच्छा वॉलिन बजाना भी आता है। हाँ, जानी को उसके बातों में कोई इंटरेस्ट नहीं होता और हर बात पे वो बस सिर हिला रहा होता है। फिर जानी अपने फ्रेंड्स को ये सारी बात बताता है तो वो चियारा की पर्सनालिटी और नेचर के बारे में पूछते हैं कैसी है वो। जानी कहता है कि वो सुंदर है पर मुझे स्पेशली एबल्ड लड़कियों में कोई इंटरेस्ट नहीं है। अब उसके फ्रेंड उसे चैलेंज करते हैं कि तुम एक काम करके दिखाओ, उसके साथ इंटीमेट हो जाओ, फिर मानेंगे हम कि तुम असली प्लेबॉय हो। इस पर जानी हंसता है। अब आगे दिखाते हैं तो एलिसा जानी को रेनकोट लौटाने आती है जो वो एलिसा के घर पर भूल गया था, लेकिन अब घर पर जानी का भाई होता है। एलिसा उसे बताती है कि तुम्हारे भाई जानी ने बोट्सवाना में स्पेशली एबल्ड लोगों की बड़ी मदद की है। उसकी बातों से उसके भाई को पता चल जाता है कि जानी तो स्पेशली एबल्ड होने का नाटक कर रहा है, पर वो एलिसा को सच नहीं बताता। फिर वो जानी से भी पूछता है कि ये गंदा नाटक बंद करो और तमीज से रहो। हाँ, जानी कहता है कि तुम्हें जलन है कि तुम्हारे पीछे लड़कियां नहीं आती और मेरे पीछे आती हैं। यहाँ तक कि वो अपने भाई के टकलेपन का मजाक उड़ाकर चला जाता है। अगले दिन जानी चियारा के लिए एक वॉइस मैसेज छोड़ता है कि सैटरडे को मेरे साथ डेट पर आओगी। ये कहकर फिर वो ऑफिस चला जाता है, लेकिन उसे शॉक लगता है जब चियारा उसी सुबह जानी से मिलने ऑफिस आ जाती है। अब जानी के पास व्हील चेयर तो है नहीं, वो टेबल पर बैठ जाता है। चियारा उसे बताती कि सैटरडे को तो मैं नहीं आ पाऊंगी, लेकिन आज शाम स्पेशली एबल्ड प्लेयर्स का एक टेनिस टूर्नामेंट है जिसमें मैं भी खेल रही हूँ, तुम जरूर आना। जानी भी उसे इंप्रेस करने के लिए कह देता है कि मेरी कंपनी स्पेशली एबल्ड लोगों के लिए स्पेशल शू बनाने जा रही है, तो मैं चाहता हूँ कि हमारे शू ऐसे लोग ज्यादा यूज करें। और अब शाम को जानी चियारा का मैच देखने चला जाता है। उसे खेलते हुए देखकर वो सच में बहुत ज्यादा इंप्रेस हो जाता है। मैच के बाद चियारा जानी को अपने स्पेशली एबल्ड फ्रेंड्स के साथ लंच करने के लिए इनवाइट करती है, पर लंच के बीच चियारा के फ्रेंड्स जानी से उसकी हालत के बारे में सवाल पे सवाल करते जाते हैं कि जानी का सर चक्कर आने लगता है। उस रात तो उसे इस बारे में डरावना सपना भी आता है। अगले सीन में जानी फ्लाइट में दूसरे शहर जाता है जहाँ चियारा अपने ऑर्केस्ट्रा के साथ परफॉर्म कर रही होती है। जानी उस शहर में एक इलेक्ट्रिक व्हील चेयर खरीद लेता है और ऑडिटोरियम में बालकनी सीट बुक कर लेता है। जिंदगी में पहली बार उसे क्लासिकल म्यूजिक पसंद भी आता है। कॉन्सर्ट के बाद जानी चियारा को सरप्राइज कर देता है। वो पूछती है तुम यहाँ क्या कर रहे हो। जानी झूठ कहता है कि मुझे यहाँ पर एक काम था, सोचा तुम्हारा परफॉर्मेंस भी देख लूं। दोनों फिर एक बड़े से रेस्टोरेंट में जाते हैं जहाँ जानी उससे कन्फेस करना चाहता है कि मैं असल में स्पेशली एबल्ड नहीं हूँ, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं होती और वो सब्जेक्ट को चेंज करते हुए कहता है मुझे यहाँ पर कोई काम नहीं था, मैं सिर्फ और सिर्फ तुम्हें देखने के लिए आया हूँ। जानी को इलेक्ट्रिक व्हील चेयर ऑपरेट करना नहीं आता और वो कोई गलत बटन दबा देता है जिसकी वजह से उसका व्हील चेयर उसके कंट्रोल में नहीं होता। फिर किसी तरह वो एक जगह पर सेटल हो ही जाता है। डिनर के बाद चियारा जानी को अपने होटल रूम में लेकर जाती है जहाँ वे किस करने लगते हैं, लेकिन एलिसा बीच में ही उसे रोक देती है। बेचारा जानी दुखी हो जाता है। वो वापस अपने शहर आ जाता है। फिर वो डेरियो को सब कुछ बता देता है और पूछता है क्या पैराप्लेजिक लोगों का इरेक्शन होता है। डेरियो बताता है कि हाँ होता तो है, लेकिन बेटा तेरी उम्र 49 साल की है, तू टीनेजर नहीं जो ऐसा एक्सपेरिमेंट्स कर रहा है। अगली शाम जानी चियारा को अपने घर डिनर के लिए इनवाइट करता है। यहाँ चियारा एलिसा को बता देती है कि जानी की आंखों में मुझे सच्चाई दिखती है, वो मेरे विकलांग को देखकर मुझ पर तरस नहीं खाता, उसके साथ मुझे बहुत अच्छा लगता है। शाम को चियारा जानी के घर आ जाती है। वो बड़ी आसानी से फर्नीचर के बीच से निकल जाती है जबकि जानी हर चीज से टकरा रहा होता है। अब डिनर के दौरान चियारा पूछती है तुम्हारे पैर पैरालाइज कैसे हुए। जानी फिर कोई कहानी बुनता है कि जैसे डॉक्टर क्रिस्टोफर रीव्स का एक्सीडेंट हुआ था ना, वैसा ही एक्सीडेंट मेरे साथ भी हुआ। चियारा कहती है कि पर वो तो गर्दन से लेकर पैर तक पैरालाइज हो गए थे। अब जानी नर्वस हो जाता है और कहता है मैं घोड़े से गिरा था एक्चुअली। ये सुनकर चियारा हंस पड़ती है कि बड़ा अजीब तरीका है पैरालाइज होने का। वो आगे बताती है कि एक एक्सीडेंट में मेरा ये हाल हो गया, पीछे बैठे पैसेंजर का सिर्फ कॉलर बोन टूटा और मेरे पास की सीट पर रखा हुआ मेरा वॉलन जरा भी डैमेज नहीं हुआ, लेकिन मेरी किस्मत तो देखो मेरे दोनों पैर पैरालाइज हो गए। अब चियारा का मूड ठीक करने के लिए जानी उसे एक सरप्राइज देता है। वो चियारा को एक रबर ट्यूब देता है और अपनी चेस्ट पर दबाने को कहता है। फिर वो एक बटन प्रेस करता है और वो कमरा पानी से भरने लगता है। दोनों उस रबर ट्यूब की मदद से तैरने लगते हैं और तब दोनों इमोशनल होकर किस करते हैं एंड ऑफ कोर्स इंटीमेट भी होते हैं। जब पानी बह जाता है तो चियारा कहती है मुझे अपने पैर फील नहीं हो रहे हैं। जानी भी झूठ कहता है कि मुझे भी फील नहीं हो रहा है, पर मेरा माइंड बहुत कुछ फील कर रहा है। फिर चियारा सो जाती है तो जानी जल्दी से उसके साथ एक सेल्फी क्लिक कर लेता है जिसे वो अपने दोस्तों को दिखाकर बताना चाहता है कि मैंने बेट जीत लिया। अगले दिन वो अपने दोस्तों को दिखाता है और फेबियो से बेट जीत जाता है। उसी रात फेबियो की वाइफ जानी के घर पर आती है और गलती से एक वाइन ग्लास तोड़ देती है। वो कहती है कि आजकल मैं कोई काम ठीक से नहीं कर पाती, बिल्कुल स्पेशली एबल्ड की तरह। ये सुनकर जानी को बुरा लग जाता है। वो कहता है कि जल्दी से ड्रेस पहनो और अपने घर जाओ। कई दिन बीत जाते हैं और इतने दिनों में जानी और चियारा ने एक दूसरे से बात तक नहीं की होती, लेकिन जिंदगी के बारे में जानी का नजरिया अब बदल चुका था। वो लुसियाना से कहता है कि तुम उस इंटर्न जूलिया को वापस बुलाओ जिसने पैराप्लेजिक लोगों के लिए स्नीकर्स बनाने का सुझाव दिया था। फिर वो चियारा को कॉल
करके कहता है कि मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ, मुझे तुम्हें एक सच बताना है। वो जियानी को अपने घर बुलाती है। जियानी वहाँ जाता है तो वो अपना वायलिन प्रैक्टिस कर रही होती है। तभी जियानी चियारा के बचपन की फोटोज देखता है जिसमें उसके दोनों पैर बिल्कुल ठीक है। अब जियानी को अपने झूठ के लिए गिल्टी फील होने लगता है और कन्फेस करने के लिए उठ खड़ा होता है, लेकिन इससे पहले कि चियारा मुड़ती वो झट से बैठ जाता है। प्रैक्टिस खत्म करके चियारा उसे किस करती है और पूछती है क्या सच है वो जो तुम बताना चाहते थे। जियानी की अब भी हिम्मत नहीं होती और वो बात को बदल देता है। चियारा आगे बताती है कि मेरे एक्सीडेंट के बाद मेरे बॉयफ्रेंड ने मुझसे ब्रेकअप कर लिया। दरअसल मुझे चोट से ज्यादा दर्द तो तब होता है जब कोई मुझसे झूठ बोलता है या मुझे धोखा देता है। अब जियानी नर्वस होकर सच ना बताने का फैसला करता है। चियारा अब जियानी के फ्रेंड से भी मिलना चाहती है और मजबूरन जियानी डैरियो और लुसियाना को उससे मिलवाने लेकर जाता है। डैरियो कहता है कि अगर तुम्हें उस लड़की से प्यार हो गया तो उसे सब कुछ सच बताना ही होगा। अगर तुम नहीं बताओगे तो मैं या लुसियाना बता देंगे। फिर वे चियारा के साथ डिनर करते हैं। इसी बीच जियानी उसे सच बताने का नाम ही नहीं ले रहा होता है तो डैरियो उसको बताने जाता है, लेकिन फिर बात को बदलने के लिए जियानी अपनी पैंट पर सूप गिरा देता है और डैरियो से कहता है कि मुझे अभी बाथरूम लेकर चलो। बाथरूम में डैरियो फिर कहता है कि तुम्हारा ये ड्रामा ना हद पार कर चुका है, उसे अभी के अभी सच बताओ। तभी वहाँ रेस्टोरेंट का एक स्टाफ आ जाता है और उस स्टाफ को भी नहीं पता चलना चाहिए कि जियानी चल फिर नहीं सकता, इसलिए जियानी झट से टॉयलेट में ही बैठ जाता है। उस रात भी वो चियारा को सच नहीं बताता। अब जियानी का भाई एलिसा से मिलता है और बता देता है कि जियानी पैराप्लेजिक नहीं है, वो चियारा से झूठ बोल रहा है। एलिसा को इतना गुस्सा आता है कि वो सीधे जाकर जियानी के कान के नीचे कस के लगा देती है। वो कहती है कि 2 दिन के अंदर अगर तुमने मेरी बहन को पूरा सच नहीं बताया तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, याद रखना। वैसे दोस्तों प्यार में सच बताना इतना इंपॉर्टेंट क्यों होता है, कमेंट करके बताइए अगर आपका कोई एक्सपीरियंस है तो। जियानी अपने पापा से मिलता है जो खुद एक बड़ा फ्लर्ट वाला आदमी है। वो जियानी को एडवाइस देता है कि बेटा मैं एक अच्छा पति तो नहीं था और मैं नहीं चाहता हूँ कि तुम भी वैसी गलती करो जो मैंने की थी, तुम उस लड़की को सच बता दो। लेकिन जियानी चियारा को खोना नहीं चाहता। लगता है जियानी को चियारा से सच में प्यार हो गया है। तभी वहाँ पर एक अनाउंसमेंट होती है कि फ्रांस का एक फेमस कैथोलिक साइट का पवित्र पानी विकलांगता को ठीक कर सकता है, उस ट्रिप पर जाने के लिए आप हमारे पास रजिस्टर कर सकते हैं, ऐसी अनाउंसमेंट की जाती है। ये सुनकर जियानी और उसके पापा को एक घटिया आइडिया आता है कि जियानी चियारा को उस कैथोलिक साइट पर लेकर जाएगा और कहेगा कि इसके पवित्र जल से मेरा पैरालिसिस ठीक हो गया। इस तरह से उसे चियारा को धोखा नहीं देना पड़ेगा और सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। लेकिन यहाँ एलिसा चियारा को बता देती है कि शायद जियानी तुम्हारे लिए सुटेबल नहीं है। तभी जियानी का कॉल आता है। वो चियारा को अपने साथ उस कैथोलिक ट्रिप पर चलने को कहता है। एलिसा पूछती है कि वहाँ क्यों बुला रहा है। चियारा कहती है कि शायद जियानी किसी चमत्कार की उम्मीद कर रहा होगा जिससे उसका पैरालिसिस ठीक हो जाए। और तब चियारा रिवील करती है कि मैं जानती हूँ वो चल फिर सकता है और मुझसे अभी तक झूठ बोल रहा था। इतने साल व्हील चेयर यूज करने के बाद तो मुझे पहली बार में पता चल गया था कि वो व्हील चेयर ठीक से यूज करना भी नहीं जानता। मैं जानती थी कि वो पैराप्लेजिक नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने उसे झूठ बोलने दिया क्योंकि मुझे उसका प्यार अच्छा लगा। वो भले ही झूठ पर क्यों ना टिका हो, लेकिन उसका प्यार सच्चा है। अगले सीन में वे उस कैथोलिक साइट पर पहुंचते हैं जहां फादर वॉल्टर जियानी से अकेले में मिलते हैं। और मैं नहीं चाहता हूं कि तुम सबके सामने उठकर खड़े हो जाओ क्योंकि इससे दूसरे पैराप्लेजिक लोग झूठी उम्मीद में रहेंगे कि ऐसे चमत्कार होते हैं और मैं नहीं चाहता कि लोग इस तरह के झूठ पर विश्वास करें। फिर जियानी बाहर आता है तो देखता है कि चियारा सड़क के बीच में जा रही है। हालांकि उसे पता है कि एक ट्रक तेजी से वहां पर आ रहा है। ये देखते ही जियानी तुरंत व्हील चेयर से उठकर भागता है और चियारा को बचा लेता है। सच जानते हुए भी वो ऐसे बिहेव करती है मानो सच में जियानी के पैर इस पवित्र जगह से ठीक हो गए हों। फिर वो रोती भी उस बस को बोर्ड करके वापस लौट आती है। जियानी वापस आता है लेकिन उसकी लाइफ दिन ब दिन बिखरने लगती है। एक दिन क्लब में फेबियो जियानी को पीटने लगता है क्योंकि उसे पता चल गया था कि उसकी वाइफ का जियानी के साथ अफेयर चल रहा है। जियानी के रवैये से तंग आकर लुसियन भी रिजाइनेशन दे देती है। जियानी मन की शांति के लिए अब अपनी माँ के कब्र के पास जाता है और पहली बार अपनी माँ से माफी मांगता है। वो जूलिया को फिर से हायर कर लेता है और अपना नया एड कैंपेन उसी के हाथों लॉन्च करवाता है क्योंकि उसी ने पैराप्लेजिक एथलीट्स को प्रमोट करने का आइडिया दिया था। अब जियानी चियारा के पेरेंट्स के घर पर जाता है लेकिन वहाँ सिर्फ उसकी दादी होती है। जियानी उन्हें अपने दिल की बात बताता है और कहता है चियारा मेरा कॉल नहीं उठा रही है क्यों। दादी कहती है कि चियारा एक इंटेलिजेंट लड़की है, वो जानती है कि तुम जैसा मर्द क्या सोचते हो और क्या चाहते हो, इसलिए तुमसे बचना चाहती है वो। जियानी आगे कहता है कि मैं चियारा से बहुत प्यार करता हूँ, मैं 50 का होने वाला हूँ लेकिन दिल मेरा सुलझा हुआ नहीं है, मुझे सिर्फ चियारा के साथ कंप्लीट फील होता है। तब जाकर दादी बताती है कि चियारा स्पेलेटो नाम की एक जगह पर जा रही है जहाँ मिन्नाटी थिएटर में उसका एक परफॉर्मेंस है। साथ ही वो चियारा का बस टाइमिंग भी देती है ताकि जियानी ठीक टाइम पे उससे मिल पाए। दादी कहती है कि अगर आइंदा मेरी बच्ची का दिल दुखाने की तुमने कोशिश की तो मैं सच में तुम्हें व्हील चेयर पर बैठा दूंगी, समझे। जाओ अब उससे बात करो। जियानी तुरंत स्पीड में वहां से निकलता है और ठीक टाइम पे बस को पकड़ लेता है। फिर वो चियारा से कई बार माफी मांगता है लेकिन चियारा उसकी कोई बात नहीं सुनना चाहती और कहती है मुझे तुम्हारी हमदर्दी की जरूरत अब नहीं है, तुम जा सकते हो। जियानी वापस लौट आता है। अगले दिन वो बहुत तेज दौड़ने लगता है। उसका दिल भारी होता है क्योंकि चियारा उसकी लाइफ से जा चुकी थी। उसकी सांसें फूलने लगती है। वो हाँफता हुआ बैठ जाता है लेकिन तभी वहां पर चियारा आती है। जियानी पूछता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। वो जियानी की वही बात दोहराती है जो उसने कॉन्सर्ट के बाद कही थी कि मुझे भी यहाँ पर एक काम था, सोचा तुमसे मिल लूं। इस पल इन दोनों के बीच की दरार भर जाती है और चियारा उसे गले लगा लेती है। फिर उसे अपनी गोद पर बैठा लेती है कि चलो आज मैं तुम्हें लिफ्ट देती हूँ। चियारा का ये एटीट्यूड अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए। लास्ट सीन में दिखाते हैं कि पूरा परिवार एक हो गया है। जियानी का भाई एलिसा को डेट करने लगता है। चियारा की पूरी फैमिली जियानी का 50th बर्थडे बड़ी धूमधाम से सेलिब्रेट करते हैं। जियानी चियारा को अपनी बाहों में उठा लेता है और